patients admitted into the hospital, there is अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के प्रभावी प्रबंधन को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। मेरी संस्था गाइजेस एंड सेंट थॉमसिस हॉस्पिटल लंदन में हमने अपनाए हैं द बिग फाइव। द बिग फाइव आपातकालीन विभाग के रास्ते दाखिल हुए मरीजों से संबंधित 5 जरूरी बातें हैं। इन मरीजों को जरूरत होगी ऑक्सीजन की, खून में ऑक्सीजन की घटी हुई मात्रा का इलाज करने के लिए। इन मरीजों को एंटीवायरल दवाओं की जरूरत होगी, शरीर में वायरल लोड कम करने के लिए। इस समय सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल दवा है रेमडेसिविर। इन्फ्लेमेशन का इलाज करने के लिए हम मरीज को स्टेरॉइड्स देते हैं। आमतौर पर दिए जाने वाले स्टेरॉइड्स हैं डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज हाइड्रेटेड रहे, किंतु जरूरत से ज्यादा नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम मरीज को फ्लूइड्स दें तो हम ध्यान रखें कि मरीज के फेफड़ों में पानी न भर जाए। तो ऐसे में हमें इन दोनों में सावधानी से संतुलन बनाए रखना होता है। मरीज को एंटीकोएगुलेशन यानी खून को पतला करने की दवाएं भी दी जाती हैं, जो मरीज के शरीर में क्लॉट बनने के खतरे को कम करती है। इलाज के ये महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स यूके भर में व्यापक तौर पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं, कोविड-19 के सभी मरीजों के इलाज के बेहतर परिणामों के लिए। जहां तक अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज का प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि एम्स की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ये जीवित दस्तावेज हैं जिनमें नए सबूतों के आधार पर नियमित रूप से बदलाव किए जाते हैं। पिछले 1 साल से अधिक समय में कोविड-19 का इलाज करते हमने एक लंबा सफर तय किया है और परीक्षणों के माध्यम से बहुत कुछ जाना है। अस्पताल में दाखिल बीमारी के हल्के लक्षण वाले मरीजों की उपचार रणनीति के तहत हमारी प्रोटोकॉल 3 जरूरी चीजों पर केंद्रित होती है। पहली चीज है पर्याप्त ऑक्सीजनेशन। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति की ऑक्सीजनेशन ठीक से बरकरार रहे। हम 94-95 की सैचुरेशन की सलाह देते हैं, जिसके लिए नेजल कैन्युला या नॉन रीब्रीदर मास्क या हाई फ्लो नेजल कैन्युला या फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही मैं पेट के बल लेटने की सलाह दूंगा, जो सहायक साबित होगी। दूसरी जरूरी चीज है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कोविड-19 के इन मरीजों के उपचार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अस्पताल में दाखिल बीमारी के हल्के लक्षण वाले सभी मरीजों को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। किंतु मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि स्टेरॉइड्स की मात्रा हल्की से मध्यम होनी चाहिए। अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स का इलाज में कोई स्थान नहीं है। तीसरी जरूरी चीज है एंटीकोएगुलेंट्स का इस्तेमाल, और यहाँ भी आमतौर पर शुरुआत में हम दवा की रोग निरोधी खुराक देते हैं और गंभीर बीमारी की स्थिति में हम अर्धचिकित्सीय खुराक का भी इलाज के लिए उपयोग कर सकते हैं। इन 3 मुख्य स्तंभों के साथ साथ एक और जरूरी उपाय के रूप में हम इन शीघ्र भर्ती हुए मरीजों को रेमडेसिविर देते हैं, कुछ एंटीवायरल दवाएं देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इनकी इनटेक आउटपुट ठीक से बनी रहे, यानी इनकी हाइड्रेशन अच्छी हो। साथ की बीमारियों पर भी हम नजर रखते हैं। अक्सर एक व्यक्ति जिसे पता ना हो कि उसे डायबिटीज है या जिसकी स्टेरॉइड्स लेने से शुगर बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति को बहुत नजदीक से मॉनिटर किया जाना चाहिए। ब्लड शुगर की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग जरूरी है और इसके लिए एक प्रोटोकॉल निर्धारित है, जो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जो कि अस्पताल में दाखिल सभी कोविड-19 के मरीजों पर लागू होती है जिन्हें स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हों, चाहे उन्हें डायबिटीज हो या नहीं। एक और जरूरी बात यह है कि अत्यंत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, एंटी इन्फ्लेमेशन दवाएं, एंटी IL-6 दवाएं जैसे टोसिलिजुमैब या इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो अक्सर हमारा इलाज केंद्रित होता है अच्छी ऑक्सीजनेशन, स्टेरॉइड्स, एंटीकोएगुलेंट्स और आवश्यकता अनुसार रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर। साथ ही इनटेक आउटपुट बनाए रखनी होती है ताकि मरीज अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, पर जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि फेफड़ों का सूखा रहना जरूरी है।